वही पार्टी है जिसने राम जन्मभूमि के समय कहा था कि मुहूर्त ठीक नहीं है, तब ये ज्योतिष के मुहूर्त मार्तंड हो गए थे। आज जो ये प्रश्न उठ रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि अब हम बैलेट पेपर यात्रा निकालेंगे, मेरा जवाब एक पत्रकार के नाते ये होगा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं, लिहाजा मैं कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। पार्टी बदल लिया साला। नमस्कार, राम राम। शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही मजेदार है और मजेदार इसलिए है कि अंजना ओम कश्यप जी की जो डिबेट होती है वह अपने आप में एक विशेष मुद्दे पर होती है और विशेष आनंददायक होती है। कारण यह है कि अंजना ओम कश्यप के सामने कोई कुतर्क करके पार नहीं जा सकता। ईवीएम पर दोष लगाना, चुनाव प्रक्रिया में दोष लगाना, उसके बाद देश की संवैधानिक संस्थाओं पर इनको भरोसा नहीं, इस तरह की ये सवाल उठाएंगे। चुनाव झारखंड में तुम जीत गए तो ईवीएम खराब नहीं थे और महाराष्ट्र में हार गए तो ईवीएम महाराष्ट्र में खराब हो गया। अरे खराब करना होता तो हर जगह ईवीएम से गड़बड़ करके अपना जीत जाती बीजेपी। ठीक है, सब जगह जो भी हुआ, लेकिन बनारस में मोदी जी का 5 लाख से जो जीत का अंतर है वो घट के 1.5 लाख हो गया। वहां ऐसा क्यों होता? बनारस को तो कम से कम वो लोग ऐसा नहीं होने देते। तो इस तरह की बेशर्मी भरी बातें करना बंद करो और ईवीएम रोना अपने कर्मों पर रो कि कर्म अगर सही नहीं होंगे तो जनता तुम्हें लात मारेगी निश्चित रूप से। डिबेट का वो हिस्सा आप लोग देखना न भूलिए जो बहुत ही रोचक है, तथ्यात्मक है, तर्कसंगत है। आप उसको जरूर देखिए। आइए हम लोग डिबेट देखते हैं। चालू करो बे। अल्कलाइन बैटरी पर जो वॉट है, वोल्टेज है, वो कम होने पर, अल्कलाइन होने पर 99% दिखाना, इस पर आपने हाथ उठाया था तो जवाब दीजिए। और वो कह रहे हैं कि हम तो हर जगह बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं ना, तो उनका आशय यही है कि आप चुनकर कुछ राज्यों में धांधली कराते हैं। मैं संक्षेप में जवाब देता हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अंजना जी, मुझे लगता है इस प्रकार के हास्यास्पद तर्क को देश की विवेकपूर्ण जनता समझती है। मैं जवाब देना चाहता हूं। अब ये बैटरी के एक्सपर्ट हो गए। अंजना जी ऐसे बता रहे हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में पीएचडी करके आए हों कि साहब वो बैटरी का मटेरियल और बैटरी का वोल्टेज क्या होता है। मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं। सर, आपने अपने टर्न पे बोलिए। महोदय, आप तो सभ्यता से डिबेट करते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, ये वही पार्टी है जिसने कोविड वैक्सीन के समय में सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी की एक्सपर्ट हो गई थी। ये वही पार्टी है कि जब कोविड वैक्सीन लगना शुरू हुए तो उन्होंने कहा था इतने कम समय में तो इसका हमें ये बताइए कितने लोगों पे सर्वे किया गया। तब ये स्टैटिस्टिकल जानकारी के बहुत बड़े एक्सपर्ट हो गए थे। ये वही पार्टी है जिसने राम जन्मभूमि के समय कहा था कि मुहूर्त ठीक नहीं है, तब ये ज्योतिष के मुहूर्त मार्तंड हो गए थे। ये वही पार्टी है जिसने कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के ऑपरेशन के बाद कहा था नहीं नहीं नहीं, आर्मी पे भरोसा नहीं है। ये मिलिट्री के एक्सपर्ट हो गए थे, फाइटिंग फोर्स के। ये बालाकोट स्ट्राइक के बाद ये एयरफोर्स से ज्यादा बड़े एक्सपर्ट हो गए थे। अरे भैया, आपकी एक्सपर्टीज पे कौन कह सकता? आप तो वो हैं जिन्होंने मुंबई की बात कर रहा हूं 26/11 का हमला आपकी पार्टी की सरकार कहती थी हाफिज सईद ने कराया और आपकी पार्टी के एक्सपर्ट्स कहते थे आरएसएस ने कराया। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। तो ये जो आओ राफेल के समय आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हो गए थे। तो भाई इतना विविध ज्ञान, जो प्रतिभा संपन्न ज्ञान बगैर उन सब्जेक्ट्स को पढ़े हुए कांग्रेस के नेताओं को है, तो अब उसके लिए तो एक ही कहा जा सकता, फिर तो मन में वहम उत्पन्न होगा ही, क्योंकि आप बौद्धिक अपच के शिकार हैं। तो एक लाइन कहना चाहूंगा कि इसमें क्या रखा है देखे है जो तू आन के पास, बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। क्या ये बात है। जैसे हमारे यहाँ सुषेण वैद्य माने जाते हैं, वैसे मुस्लिम परंपरा में हकीम लुकमान माने जाते हैं। अगर वहम हो जाए तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं, इसीलिए मैंने लुकमान का उदाहरण दिया। ठीक है, छोटा सा जवाब सर। मेरे पास 3 मेहमान और हैं, आप दोनों की चलती रहेगी एकदम। आ रही हूँ सुजी बहन, आ रही तुरंत। एक ही क्षण बोल। सुधांशु जी, आपके जितना विद्वान तो नहीं, लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी पढ़ाई की और मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी लेजर फिजिक्स में किया है। दूसरी बात, आपके जितने विद्वान हो भी नहीं सकते आप लोगों के। अगर ईवीएम हैक करना इतना आसान रहता तो ऐसी परिस्थिति बनती। आज जो ये प्रश्न उठ रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि अब हम बैलेट पेपर यात्रा निकालेंगे, अच्छा क्या ये सही है? देखिए जना जी, इसके 2 पहलू हैं और मुझे लगता है कि अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि क्या ईवीएम में गड़बड़ी है या ईवीएम को मैनिपुलेट करके चुनाव को जीता जा रहा है, तो मेरा जवाब एक पत्रकार के नाते ये होगा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं, लिहाजा मैं कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। पार्टी बदल लिया साला। और मेरी लाइन इस बारे में बिल्कुल कंसिस्टेंट है। मेरे पास किसी तरीके का कोई सबूत अभी तक नहीं आया है जिसके आधार पे कहा जा सके कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया। ये इसका एक पहलू। अब दूसरा पहलू क्या है? क्या ईवीएम को लेकर लोगों के मन में संदेह
है या संदेह। मैं आपको सिर्फ सीएसडीएस का एक सर्वे बताता हूं जो 2024 के लोकसभा चुनाव के समय किया गया था। अच्छा, इसमें सवाल पूछा गया कि क्या सत्ताधारी पार्टी ईवीएम में छेड़छाड़ कर सकती है। जवाब 17% लोगों ने कहा कर सकती है, 28% लोगों ने कहा कुछ हद तक कर सकती है, 11% लोगों ने कहा ज्यादा नहीं कर सकती है और सिर्फ 16% लोगों ने कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ी नहीं कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी लोग पूछे गए थे उसमें 56% लोगों के मन में यह संदेह था कि ईवीएम में थोड़ी बहुत ज्यादा या पूरी हद तक गड़बड़ी की जा सकती है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? अब जो प्रश्न खड़ा होता है कि जब ये संदेह खड़ा होता है तो पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर संदेह प्रश्न खड़ा होता है, जो देश की राजनीति के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। इसमें मेरा मानना यह है कि इलेक्शन कमीशन को पूरी जिम्मेदारी के साथ ये जो सिनिसिज्म है इसका जवाब देना चाहिए और लोगों को संतुष्ट करना चाहिए कि भाई जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं वो आरोप गलत है। और मेरी जो तकलीफ इलेक्शन कमीशन से यह कि इलेक्शन कमीशन इस पूरे मसले पर जिस तरीके से खुलकर सफाई देनी चाहिए थी वो नहीं दे रहा है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ? प्रश्न अब इस बात को लेकर मान लीजिए कि चलिए फर्ज कर लीजिए कि ईवीएम में गड़बड़ी है, नहीं गड़बड़ी, हम उस डिबेट पे नहीं पढ़ते। मान लीजिए अगर विपक्ष ये कहता है, और विपक्ष एक स्टेक होल्डर है भारत के लोकतंत्र के अंदर, ऐसा तो है नहीं विपक्ष एक स्टेक होल्डर नहीं, विपक्ष अगर ये मांग करता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए तो उसको कंसिडर करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, चुनाव इस पर मैं जवाब लूंगी चुनाव आयोग से भी और सुधांशु त्रिवेदी जी से भी। और मैं एक बात और बता दूं सुधांशु जी के लिए कि यह प्रश्न सबसे पहले लालकृष्ण आडवाणी ने 2009 में बेंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इशू किया था और जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिखी थी जिसका प्रस्तावना खुद लालकृष्ण आडवाणी ने लिखा था। ठीक है, बिल्कुल। और जीवीएल साहब ने किताब लिखी, आडवाणी जी ने, जो पार्टी हारती है वो इसको आड़ बनाती है इसके पीछे छिपने के लिए। सुधांशु जी सबकी बातों का जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आशुतोष जी से लेकर अभय जी और महेश जी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। वैसे आशुतोष जी ने जिस सीएसडीएस के सर्वे की बात की उसका सैंपल साइज क्या था, उसमें किस किस सैंपल के कहां के लोग लिए गए थे, वो सारी बात पता होती तो कोई बात होती। और अभय दुबे जी ने अभी क्या बात बोली कि देश की जनता ये अपेक्षा नहीं कर सकती थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कोई मैनिपुलेशन कर सकते हैं। बिल्कुल देश की जनता को यही अपेक्षा नहीं थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार चला रहे हैं, सरकार ही कोई और चला रहा था। गजब बेइज्जती है। तो वो सारी अपेक्षाएं सबको पता है कि कैसे होती थी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जिस जमाने में आडवाणी जी ने यह विषय उठाया था उस समय ईवीएम 2004 में पहली बार आई। बहुत सी चीजें होती, मगर क्या कभी इलेक्शन कमीशन ने हैकाथन आयोजित किया था उस समय? नहीं। अभी तो ये इलेक्शन कमीशन ने किया था, बाकायदा सबको पब्लिक नोटिस निकाल के कहा था जो भी आना चाहे आकर ईवीएम को हैक करके बता दे। कोई नहीं आया। तो बिल्कुल जो आप टेक्निकल बात कह रहे हैं उसके लिए चुनाव आयोग ने आपको पूरा मौका दिया था, मगर क्या करें अंजना जी, इन लोगों के तो दिमाग का शक दूर ही नहीं कर सकते। बात तो सही है। ये तो वो लोग हैं अपनी सुविधा के अनुसार कैसे बदलते हैं। पिछले साल जनवरी 23 में, मार्च 23 में राहुल गांधी जी क्या बोले थे इंग्लैंड में जाके? डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज फिनिश्ड। उनसे कहा गया मतलब जुडिशरी भी, यस जुडिशरी इज ऑल्सो अंडर प्रेशर। और फिर वही जुडिशरी ने जब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी, ओह ये तो जीत हो गई। समझ रहे हो? वही उसने इलेक्टोरल बॉन्ड का जजमेंट दिया, ओह ये तो लोकतंत्र की जीत हो गई। फिर वही केजरीवाल जी को जेल से बाहर कर दिया, ओह ये तो लोकतंत्र की जीत हो गई। अब भाई जिनका तर्क इस पे आधारित हो कि छोड़िए ईवीएम, तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी मेरे पक्ष में आएगा तो लोकतंत्र की जीत है और विपक्ष में आएगा तो डेमोक्रेसी फिनिश्ड है। और मैं एक और बात कह दूं, जिनकी तर्क संगत बुद्धि ऐसी हो कि विदेश में बैठकर राहुल गांधी ने कहा हो मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट, बट बीजेपी इज कम्युनल। अरे सुधरो रे अभी तो अब इस ढंग की तर्क बुद्धि वालों को कितना समझाया जा सकता है, ये मैं देश की जनता के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। तो पहली बात तो ऐसे लोगों को आप उतनी गालियां दो जितनी आपको आती हैं, जितनी नहीं आती लोगों से पूछ कर दो।